ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق व शौक मोहब्बत व इखलास के साथ जिसको जितनी ज्यादा मोहब्बत है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बुलंद आवाज से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला
आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाग़ अरब की बुलबुले रंगीने नवा कहूँ, बाग़ अरब की बुलबुले रंगीने नवा कहूँ, अहमद कहूँ मुस्तफ़ा कहूँ खैरुल बशर कहूँ के हबीब खुदा कहूँ। कहता मैं इस फिक्र में हूँ कि तू है क्या और मैं क्या कहूँ। लोग कहते हैं हजरत मूसा कलीम है, लोग कहते हैं हजरत मूसा कलीम है, तू वो है कि तेरा रुतबा सबसे अजीम है। कहता अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में तौक डाल लो मोहम्मद की गुलामी का। मौजूद हाज़रीन, मोहतरम सामीन, हजरात, उलमाए किराम, अजीज नौजवान साथियों, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल फिर अल्हम्दुलिल्लाह सकरन के अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों ने मिलकर शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस को सजाया है। 1000 मर्तबा नहीं, लाख मर्तबा नहीं, करोड़ों मर्तबा मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। सकरन वालों, जवानी के आलम में जब आदमी गुमराही और बदकारी का शिकार होता है, कोई चरस में, कोई भंग में, कोई शराब में, कोई अफयूम में, कोई औरतों के नाच और डांस और गानों में, कितने मुबारकबाद का लायक है वो जवान जो आका की महफिल को सजाता है। कितनी मुबारकबाद का लायक है वो नौजवान जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत को दिल में लेकर कल कयामत के दिन निजात के लिए अपने रास्ते ढूंढता है। ईमान है मेरा, जवानी के आलम में अल्लाह और अल्लाह के नबी की याद। सकरन वालों तवज्जो करना, ऐसे जवान के लिए सोने नबी की पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, जवानी के आलम में, शबाब के आलम में, ताकत और हुस्नो जमाल, ताकत और हुस्नो जमाल के आलम में तमाम बुराइयों से निगाह हटाकर अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ जो निगाह करता है, अल्लाह के दीन पर चलता है, कल कयामत के दिन मेरे आका की प्यारी ज़बान ने इरशाद फरमाया, मैं खुद मोहम्मद अरबी अपने प्यारे हाथों से उसे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है। कौन महबूब किबरिया, कौन इमामुल अंबिया, कौन अर्शियों के नबी। सकरन वालों, जिनके लिए अल्लाह ने ये कायनात बनाई, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, समंदर के कतरे कतरे के नबी, दरख्त के पत्ते पत्ते के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, हवाओं के नबी, फिजाओं के नबी, गुलाब की खुशबू के नबी, चमेली की खुशबू के नबी, मालिक की कायनात की कसम नबियों के नबी। सबसे पहले अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। किसे बनाया? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया।
आदम अलैहिस्सलाम की निगाह हजरत हव्वा पर पड़ी। अल्लाह से फरमाया, अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तेरे लिए बनाई है। आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को हाथ लगाने के इरादे से हजरत हव्वा के करीब आए। हाथ लगाना चाहा, अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम ठहर जा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह भी तो फरमाया कि तेरे लिए, कि हाँ है तेरे लिए, पर थोड़ा सा ठहर जा। फरमाया, आदम हव्वा को हाथ लगाने से पहले हव्वा का हक महर अदा कर। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इलाही सोना दूं, चांदी दूं, हीरे जवाहिरात दूं, दूध की नहरें, शहद की नहरें हव्वा के हक महर में दे दूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम हीरे नहीं, जवाहिरात नहीं, दूध की नहरें नहीं, शहद की नहरें नहीं, सोने चांदी की ईंटों के महलात नहीं, बल्कि आदम यहाँ खड़े खड़े मेरे आखिरी नबी पर, इमामुल अंबिया पर, फख्र मौजूदात पर तू 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दे। इधर तू दुरूद पाक पढ़ेगा, उधर हजरत हव्वा का हक महर हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को कह दिया, बेटे शीश, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई दुख दर्द आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो आखिरी नबी पर दुरूद पाक पढ़ना। इधर तू दुरूद पाक पढ़ेगा, इधर तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले आपको बनाया, नस्ल इंसानी के अब्बा आप हैं। ये कौन है जिस पर दुरूद पाक पढ़वा रहे हो? ये कौन है जिस पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहे हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीश, मैं जन्नत में रहकर आया हूँ, जन्नत के महलात पर, दरो दीवार पर, दरख्त के पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर मैंने आपका नामे नामी, इसमें गिरामी लिखा देखा। सकरन वालों, ये जो बात मैंने आपके सामने नकल की, हकीमुल उम्मत, मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को अपनी किताब नशरुत्तीब में नकल किया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अकाबिरीन उलमाए देवबंद पूरी कायनात के अंदर मेरे अकाबिरीन ने जो मोहब्बत नबी का हक अदा किया है, कायनात में किसी ने नहीं किया। इसलिए कहता हूं, अरे माली न दे गाली, बिगाड़ा हमने क्या तेरा। अरे माली न दे गाली, बिगाड़ा हमने क्या तेरा। चमन है सैर करने का, न घर तेरा न घर मेरा। इसलिए सकरन के नौजवानों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। कितनी मुबारकबाद के लायक हो तुम उस रहमत वाले नबी के लिए। तुमने ये महफिल सजाई है। कौन रहमत वाले नबी? सहाबी कहता मैं बीमार था, रहमत वाले नबी मेरे घर तशरीफ लाए, मेरे सर पर हाथ रखकर पूछा, दीवानी तेरा क्या हाल है? वो सहाबी कहता 6 महीने तक मेरे सर से नबूवत की खुशबू ना गई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं तंदूर पर बैठी रोटियां पका रही थी, रहमत वाले नबी तशरीफ लाए। फरमाया, आयशा मेरी तबीयत चाहती है मैं रहमत वाला नबी अपने हाथ से तंदूर में रोटी लगाऊं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने कहा मेरे आका आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ, आपकी खिदमत के लिए मैं मौजूद हूँ, आपको क्या जरूरत है? आप अपने हाथ से रोटी लगाएं। फरमाया, नहीं आयशा मेरी तबीयत चाहती है, मेरा दिल चाहता है अपने हाथ से तंदूर में रोटी लगाऊं। नौजवानों, सैयदा आयशा ने रोटी बनाकर रहमत वाले नबी के हाथ में दे दी, रहमत वाले नबी ने तंदूर में लगा दी। सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने जितनी रोटियां लगाई तंदूर में तमाम का पानी खुश्क हो गया, सूख कर तैयार हो गई। मैंने तंदूर से निकाल ली, लेकिन रहमत वाले नबी ने जो अपने हाथ मुबारक से तंदूर में रोटी लगाई है उसका पानी भी खुश्क नहीं होता। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने पूछा
पूछ लिया, या नबी अल्लाह, जो मैंने तंदूर में रोटियां लगाई उनका पानी खुश्क हो गया, वो पककर तैयार हो गई, लेकिन रहमत वाले नबी आपने अपने हाथ से जो तंदूर में रोटी लगाई है उसका पानी भी खुश्क नहीं होता। रहमत वाले नबी ने फरमाया, आयशा, इस रोटी को मैं रहमत वाले नबी के हाथ लग गए, ये तो दुनिया की आग है, मैं रहमत वाले नबी का हाथ जिसे लग जाए उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। क्या शान मेरे आका की, क्या शान इमामुल अंबिया की, क्या शान फख्र मौजूदात की, क्या शान रहमत वाले नबी की। तवज्जो करना, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहेलियों की महफिल में चली गई। सारी सहेलियां मालूम करती हैं, आयशा बता तो सही ये खुशबू कहां से लाई। तू जो ही महफिल में आती है हम तमाम की खुशबू महक पड़ जाती है। फरमाया, आयशा, ये खुशबू तुमने कहां से मंगाई? ये कौन से अफ्तार की दुकान से आई? ये कौन से मुल्क से आई? ये कौन से शहर से मंगाई? आयशा बता, ये खुशबू कहां से मंगाई है? सैयद आयशा फरमाती है, मेरी सहेलियों, मेरी हमजोलियों, जो मैंने खुशबू लगाई है तुम उस खुशबू तक पहुंच भी नहीं सकती। सारी सहेलियां पूछती, आयशा बता। सैयद आयशा फरमाती है, मेरे आका दर्द देने के बाद मेरे हुजरे में तशरीफ लाते हैं, मैं दौड़कर बोतल उठा लाती हूँ, न्याज़े जबी पर आया हुआ पसीना उतार उतार कर बोतल में भरती चली जाती हूँ। मेरी सहेलियों, जब तुम्हारी महफिल में आती हूँ आका के उस पसीने को लगा कर आया करती हूँ। असल में कसूर तुम्हारा नहीं, हम मौलवियों ने दिमाग खराब कर दिया। जिना तुम करो, शराब तुम पियो, सूद तुम लो, बदमाशी तुम करो, नंगी औरतों के डांस तुम देखो, जन्नत हम तुम्हें दिलाएंगे, हम दिलाएंगे जन्नत। जिसे अपनी जन्नत की खबर नहीं वो तुम्हें जन्नत दिला रहा है। एक गोठ में वडेरे का इंतकाल हो गया, मैं भी ताजियत के लिए गया, बहुत सारे लोग आए हुए थे। टेडी मुल्ला ने दुआ शुरू की, जानते हो टेडी मुल्ला, दुआ कराना शुरू की, इलाही वडेरा आ रहा है, कब्र में जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। सबने कहा आमीन, वडेरे के लड़के ने भी कहा आमीन, लेकिन कहने लगा फिर टेडी मुल्ला ने दुआ की, इलाही वडेरा आ रहा है, फरिश्तों की फौज को इस्तकबाल के लिए भेज दे। सबने कहा आमीन, वडेरे के लड़के ने भी कहा आमीन, लेकिन कहने लगा जब दुआ से फारिग हुआ मैंने कहा अल्लाह के बंदे को, मुल्ला दुआ करता था तो कहता था आमीन, लेकिन कहता था बहुत मुश्किल है। कहने लगा मैं मुल्ला की अकल पर हैरान हूँ, वो बाप था मेरा, सारी जिंदगी एक नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, सारी जिंदगी किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाया। ये मुल्ला कह रहा उसे जन्नत मिले, मैंने भी कहा आमीन, लेकिन जाओ जाकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान पर खड़े होकर मालूम करो, हजराते सहाबा कराम 70,000 सहाबा कराम की कब्रें जन्नतुल बकी में है। मालूम करो, बताओ तो सही, इश्क़ नबी पर तुम्हारा क्या लगा है? इश्क़ नबी के लिए तुमने क्या दिया? सकरन के नौजवानों चीथड़े उधेड़ दिए गए, आंखें निकाल दी गई, गरम रेत पर लिटा दिया गया, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, मालो दौलत छीन लिया गया, घर बार वतन से दूर हो गए, मदीना मक्का छोड़कर मदीने की सरजमीन को आबाद कर लिया। लेकिन रब्बे काबा की कसम, रहमत वाले नबी की मोहब्बत को कम न होने दिया। एक एक सहाबी का जिक्र करूं सारी जिंदगी खत्म हो जाए, एक एक जवान की बात बताऊं सारी जिंदगी लग जाए। अरे वो दीवाना परवाने जिनके लिए अल्लाह का कुरान कहता है, यही वो जवान है जिन्होंने मोहम्मद अरबी से मोहब्बत का हक अदा किया है। मैं हजराते सहाबा कराम से मोहब्बत, मैं अल्लाह वालों से मोहब्बत का दर्द देता हूँ, मैं कुतुब अब्दालों से मोहब्बत का दर्द देता हूँ, मैं पीर वलियों से मोहब्बत का दर्द देता हूँ। नौजवानों, तुम्हें बताना चाहता हूँ, हिदायत
की राह क्या है। कपड़े की तुम्हें पहचान, अच्छी माड़ी चीज की तुम्हें पहचान, नकली असली चीज की तुम्हें पहचान, तमाम चीजों की तुम्हें पहचान है, फिर तुम्हें ये पहचान क्यों नहीं कि हक का रास्ता कौन सा रास्ता है। अल्लाह वाला वो जो गुमराही की राह से हटाकर हिदायत की राह पर लाए। अल्लाह वाला वो, तवज्जो करना, जो रहमत वाले नबी की मोहब्बत दिल में बिठाए। अल्लाह वाला वो जो नमाजों पर खड़ा कर दे। अल्लाह वाला वो जो चेहरे पर सुन्नत रखने के लिए तुझे बार बार तंबी किया करे। अल्लाह वाला वो जो तुझे अल्लाह और अल्लाह के नबी से मिला दे। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी, तुम्हारे लिए आला जिंदगी, तुम्हारे लिए कामयाब जिंदगी अगर कोई है, फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया सदर के लिए, गवर्नर के लिए, वजीर के लिए, वडेरे के लिए, साईं के लिए, आलिम के लिए, हाजी के लिए, मौलवी के लिए अगर कोई कामयाब जिंदगी है, खुदा का कुरान कहता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ मेरे महबूब की हयात मुबारका पर, आओ मेरे महबूब की जिंदगी पर, आओ मेरे महबूब के नक्शे कदमों पर, आओ मेरे महबूब की तालीमात पर। यहीं से तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। 63 साल हयात मुबारका रहमत वाले नबी की गवाह, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां से तुम्हें और मुझे रहनुमाई ना मिले। शादी में दीन, गमी में दीन, दुकान में दीन, कारखाने में दीन, तिजारत में दीन, बन्नी में दीन, दफ्तर की कुर्सी पर दीन। मैं कुछ और नहीं चाहता, ये उलमा कुछ और नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं तुम्हारी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म पर। 24 घंटे की जिंदगी ना हम शादी में देखते हैं ना गमी में देखते हैं। एक वक्त में याद नहीं रहता। शादी में देखो वहां तबाही है, गमी में देखो वहां तबाही है, दुकान कारखाने में देखो वहां दीन नहीं है। कौन सी जगह है जो मैंने और आपने छोड़ी है? अल्लाह का कुरान मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली कल कयामत के दिन कोई हुज़ुन नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। सकरन के नौजवानों, वली दोस्त को कहते हैं, वली अल्लाह का दोस्त होता है। कौन वली? जिसकी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म पर गुजर जाए। लेकिन हम ऐसे को अल्लाह वाला नहीं मानते। हम ऐसे को अल्लाह वाला मानते हैं जो सट्टे के नंबर बताए। हम ऐसे को अल्लाह वाला मानते हैं जो पर्चियों के नंबर बताए। सारा थूक राल बह रही है, होश नहीं है उसे, न खाने का न पीने का, पता ही नहीं है कि मैं हूं क्या। वहां बैठे हैं बड़े बड़े, उसने कहा ये बहुत पहुंचा हुआ है, जिसे अपनी खबर नहीं वो कहां पहुंचा हुआ है। और उसने, तवज्जो करना, नंबर बताया 17। अब ये दौड़ रही है लिस्ट लिए हुए, वहां आ गया 71। उसने कहा भाई यही काम खराब हो गया, एक इधर आना था इधर आ गया, यही खराबी है। मैं हैदराबाद में जुमा पढ़ाता हूं, मेरा एक मुक्तदी है, कहने लगा मेरा भाई 2 महीने से किसी के यहाँ गिरफ्तार हो गया है। मैंने उससे पूछा कौन पकड़ कर ले गया? कहा बस पता नहीं किसके चक्कर में है, मैं आपके पास भेजूंगा, आप समझाना। मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा भाई 2 महीने से जुमे में नजर नहीं आ रहे? कहने लगा बस एक का हाथ पकड़ लिया है मैंने, एक का हाथ पकड़ लिया है मैंने
मैंने उससे पूछा कि वो उसका हाथ क्यों पकड़ा है? कहा जहां मैं शादी करना चाहता हूँ घर वाले नहीं चाहते, अब उसका हाथ पकड़ा है, मेरी शादी वही होगी। मैंने कहा अच्छा नमाज पढ़ता है वो? कहने लगा मैंने उसे कभी नमाज नहीं पढ़ते देखा। मैंने कहा और क्या क्या अच्छाइयां उसके अंदर? कहने लगा मेरा भाई यूं ही मेरे पीछे लगा हुआ है, उसी ने आपको शिकायत की है। मेरे पीर साहब में सारी अच्छाइयां हैं सिवाय एक बुराई के। मैंने उससे पूछा वो बुराई क्या है? कहने लगा मेरे पीर साहब कभी कभी रात को चरख पड़ते, सारी अच्छाइयां सिर्फ एक ही बुराई। अल्लाह का कुरान फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई गम नहीं, कोई हुज़ुन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मलाल नहीं। अल्लाह वाले को तवज्जो करना। अल्लाह वाला कौन? सकरन वालों, खुदा के कुरान ने अल्लाह वाले की पहचान बताई। अल्लाह का कुरान कहता नालैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। जब मैं और आप सोए रहते हैं ये रात के वक्त में, अल्लाह वाला कभी रुकू में नजर आता है, कभी सजदे में नजर आता है, सारी रात अल्लाह को राजी किया करता है। अल्लाह वाले की पहचान खुदा के कुरान ने बताई। ये मौलाना अहमद साहब सारी जिंदगी गुजर गई खुदा का कुरान सुनाते, अल्लाह के नबी का दीन बताते, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ाते। मैंने अर्ज किया अल्लाह वाला वो जिसकी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म पर गुजर जाए, बहुत बड़ा मुत्तकी होता है, बहुत बड़ा परहेजगार होता है। अल्लाह वाला अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के खिलाफ करना तसव्वुर में भी नहीं लाता है। सकरन वालों, एक अल्लाह वाले के सामने तरबूज लाया गया, हिंदवाड़ा लाया गया। अल्लाह वाले ने पूछा इस तरबूज को काट कर खाना सुन्नत है या तोड़ कर खाना सुन्नत है? उलमा ने कहा हमारी इस बारे में तहकीक नहीं कि अल्लाह के नबी ने इसे तोड़ कर खाया है या काट कर खाया है। अल्लाह वाले ने उससे अपने से दूर हटा दिया। वो चीज मैं इख्तियार करने को तैयार नहीं जिस चीज के बारे में मुझे मेरे आका का हुक्म मालूम नहीं, जिस चीज के बारे में मुझे मेरे आका का हुक्म मालूम नहीं। अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह वाले की पहचान बताना चाहता हूँ, वली की पहचान बताना चाहता हूँ। वली शरीयत का पाबंद होता है, वली नबी की सुन्नतों का पाबंद होता है, वली अल्लाह के कुरान पर अमल करता है। वली शरीयत का पाबंद होता है, वली सुन्नत का पाबंद होता है। सारी जिंदगी वली अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक गुजारता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा अल्लाह वाला गुजरा। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? सारी दुनिया तवज्जो करना, इलाके के लोग मकान के साए में खड़े हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह धूम में खड़े हैं। किसी ने आवाज दी हजरत यहाँ मकान का साया, आप मकान के साए में तशरीफ लाए। फरमाया ये साहिब मकान मेरा उधार लिए हुए है, ये साहिब मकान उधार लिए हुए है। मैं डरता हूं इसके मकान का साया कहीं सूद में शुमार न हो जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बर्रे सगीर का बहुत बड़ा अल्लाह वाला गुजरा। बड़े अल्लाह वाले गुजरे। मैं बरचूंडी रहमतुल्लाह अलैह मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौलाना हम्मादुल्लाह हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक नहीं साईं सूरिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। वो अल्लाह वाले जिन्होंने दीन की खातिर कुर्बानी तो दी लेकिन अल्लाह के नबी के दीन पर सौदा न किया। हाफिज मोहम्मद सिद्दीक बरचूंडी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग इस अल्लाह वाले के मुरीद हैं। ये कौन है? तवज्जो करना, जिसने सारी जिंदगी तौहीद का दर्द दिया। हाफिज मोहम्मद सिद्दीक बरचूंडी रहमतुल्लाह अलैह कहा उस दिन मेरी मौत आ जाए जिस दिन मैं शिर्क की बात करूं, उस दिन मेरा आखिरी दिन हो जिस दिन शिर्क की बात हो। किताबें उठाओ,
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, तवज्जो करना, आखिरी वक्त में हाफिज साहब को गुर्दे की तकलीफ हुई, मुरीदों ने, खादिमों ने ठंडी रेत को हुजरे के अंदर रख दिया। हाफिज साहब गुर्दे की तकलीफ की वजह से वो ठंडी रेत पर लौट रहे हैं, ठंडी रेत पर लौट रहे हैं और कहते हैं आह सजन, आह सजन, वाह वाह, कहरे सजन, वाह वाह, ऊ भी सजन, वाह वाह, ई भी सजन, वाह वाह। जिस हाल में मुझे मेरा अल्लाह रखे उसी हाल में मैं हाफिज मोहम्मद सिद्दीक अल्लाह से राजी हूं। अर्ज करना चाहता हूं अल्लाह वाले की पहचान। लोग कहते हैं हम अल्लाह वाले को नहीं मानते, तवज्जो करना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी, कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तवज्जो करना, जो पीरों का पीर है, कुतुबों का कुतुब है, मेरे अकाबिरीन का ईमान है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों से उड़ी हुई खाक मेरी आंख का सुरमा बन जाए। अल्लाह वाले को मानो लेकिन ध्यान करो, अल्लाह वाला अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के खिलाफ न करे। मैंने अर्ज किया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप इसलिए कि आपके यहाँ साल में 1-2 दफा जलसे होते हैं, हमें रोजाना ऐसे 2-2 जलसे करना पड़ते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह, कौन अल्लाह वाला? बर्रे सगीर का बहुत बड़ा अल्लाह वाला है मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदिलवी। फरमाते मैंने दिल्ली से कांदला का सफर किया, रास्ते में ऐसी मस्जिद आई, तवज्जो करना, ऐसी मस्जिद आई जिसके अंदर छोटी सी मस्जिद है, पानी का इंतजाम भी नहीं है। मौलाना मुजफ्फर हुसैन फरमाते मैंने अजान दी और उस मस्जिद में अजान देकर मैं नमाजियों का इंतजार करने लगा। हाँ, आपके सिंध में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मैं गोट करिया बस्ती बस्ती जाता हूँ, मस्जिदें बंद पड़ी हैं, गर्दो गुबार है, जाने लगे हैं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, होटलें आबाद, अल्लाह के घर पे आबाद। और एक गोट तो मैंने ऐसा देखा, मस्जिद के बराबर में होटल थी, जब होटल पर डिश एंटीना देखने वालों का रश बढ़ गया तो उन्होंने उस टीवी को उठाकर मस्जिद के सहन में रख दिया, लोग भी वहीं बैठे हैं और वहीं टेलीविजन चल रहा है, वहीं केबल चल रहा है। हाँ, पूरे सिंध के आगे तक सफर करो, पुराना आदमी 70 साल का सुबह उठते कहता मुझे होटल पर छोड़ा, वो क्या करेगा भाई? 6 नंबर का पॉकेट खरीदेगा, सुबह से शाम तक चाय की प्याली पर प्याली है, सुबह से शाम तक बराबर का आदमी नजर नहीं आता। यहाँ हाथ रखकर केबल टेलीविजन देखा है, हाने अमिताभ पढ़ो थे, कब्र है ये, आखिरत की तैयारी है ये। हाँ, इसे कब्र में जाना है, कब्र की तैयारी है ये। जितने कहते फिरते हैं ना हम आशिक़े रसूल हैं, हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, वही बूढ़े होटल पर बैठे बैठे आशिक मजबूर है, भले भी केडो कंधार हो जाए, माई घर में जूते मारती है, भले केडो भी कंधार हो जाए, आशिक मजबूर, ये आशिक है। शक्ल देखिए कभी शीशे में, आशिक है ये। अल्लाह वालों का मैं गुलाम, अल्लाह वालों की जूतियों का मैं गुलाम। मैंने अर्ज किया मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अजान दी, मस्जिद के अंदर नमाजियों का इंतजार करने लगा, मगरिब की नमाज़ान थी, फौरन एक नमाजी आया, कहने लगा मौलाना आप मुसाफिर हैं? मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदिलवी फरमाते हैं मैंने कहा हाँ मुसाफिर हूँ। वो कहने लगा ठीक है, आप यही क़याम करें, मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन फरमाते हैं ईशा की नमाज के वक्त वो आया, घर से 3 रोटियां लाया, फरमाते हैं वो मैं 3 रोटियां खाकर सो गया, मुझे रात को ख्वाब में रहमत वाले नबी की 3 दफा ज़ियारत नसीब हुई।
तुम्हारे यहाँ पता नहीं, तुम तो नेक लोग हो, हमारे यहाँ मुसाफिरों को दिन तो नहीं खिलाते। घर का कोई बूढ़ा इंतकाल हो जाए, मस्जिद के मुल्ला के लिए 40 दिन सच्चे घी की रोटियां भेजते हैं। 40 दिन खुद खाते हैं दाल साग, मस्जिद के मुल्ला के लिए सच्चे घी की रोटियां। यहाँ डालडा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने एक मुल्ला से पूछा, मैंने कहा सुना, कहने लगा अल्लाह का बड़ा फजल है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा जूं ही पाड़े में किसी को मरे हुए 30 दिन गुजर जाते, मैं आहिस्ता आहिस्ता दुआ करता हूं, इलाही एक और, इलाही एक और। कहने लगा यकीन कर 35 दिन नहीं गुजरते एक और मर जाता। 40 दिन मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने दूसरे दिन उस मस्जिद में कयाम का फिर इरादा कर लिया, बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ आराम करता हूँ, मुझे ख्वाब में रहमत वाले नबी की ज़ियारत नसीब होती है। मौलाना फरमाते हैं मगरिब की नमाज में फिर वही जवान आया, कहने लगा मौलाना आज भी आपका यहाँ कयाम है। मौलाना फरमाते हैं मैंने कहा हाँ मेरा कयाम है। कहने लगा ठीक है, मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो ईशा की नमाज के बाद मेरे लिए घर से 2 रोटियां लाया। मौलाना फरमाते हैं मैं 2 रोटियां खाकर सोया, मुझे ख्वाब में रहमत वाले नबी की 2 दफा ज़ियारत नसीब हुई। फरमाते मैं समझ गया इसके घर की रोटियों में इतनी बरकत है, जितनी रोटियां खाता हूं ख्वाब में रहमत वाले नबी की इतनी दफा ज़ियारत नसीब होती है। फरमाते तीसरे दिन मगरिब में फिर आया, कहने लगा मौलाना आज भी आपका कयाम है? मौलाना ने फरमाया हाँ। फरमाते ईशा के बाद वो 1 रोटी लाया और कहने लगा मौलाना ये 1 रोटी है, सुबह आप चले जाएं, यहाँ कयाम ना फरमाएं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन फरमाते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने पूछा अल्लाह वाले बता क्या करता है? तेरे घर की जितनी रोटियां खाता हूँ इतनी दफा ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। कहने लगा मौलाना आप जिस दिन पहले दिन तशरीफ लाए, मेरा, मेरी घरवाली का, मेरे बच्चे का सुबह से शाम तक रोजा था, 3 रोटियों का हलाल आटा मैंने इकट्ठा किया, घर लाया, रोटियां पकाई, मैं मस्जिद में नमाज के लिए आया, पता लगा मुसाफिर आया हुआ है, मैं अपनी रोटी लेकर आपके लिए चला। घरवाली ने कहा अल्लाह वाले कहाँ चले? मैंने कहा मस्जिद में मुसाफिर है, मेहमान है, अपनी रोटी उसे देने चला हूँ। घरवाली ने अपनी रोटी भी दे दी, बच्चे ने अपनी रोटी भी दे दी, हम तीनों ने फाका कर लिया। दूसरे दिन बच्चे की हालत खराब हो गई, मैंने, घरवाली ने दूसरे दिन फिर फाका कर लिया, दोनों रोटियां लाकर आपको दे दी। आज घरवाली की तबीयत खराब हो गई, मेरा 3 दिन का फाका हो गया, आज 1 रोटी लाया हूं, कल आप यहाँ न ठहरे चले जाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन फरमाते हैं मैं रो दिया। वो जवान कहने लगा मौलाना आपको सोने के बाद ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है, मेरा, मेरी घरवाली का ये हाल है, जब भी हमें ऊँग आती है रहमत वाले नबी की ज़ियारत नसीब होती है। हलाल रिज़्क़ से, हलाल रोटी से अल्लाह वाला बना करता है, तकवे परहेज़गारी से अल्लाह वाला बना करता है। अरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहुत बड़ा बर्रे सगीर का अल्लाह वाला, आखिरी वक्त आया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। हम ऐसे तो पीर मानते हैं जिसकी अगाड़ी पिछाड़ी खुली हो, ना आगे का पता ना पीछे का पता, अलिफ लल्ला। उसने कहा बहुत पहुंचा हुआ है, भाई पहुंचने की क्या मिसाल है? उसने कहा देखो अगाड़ी पिछाड़ी खुली हुई है, इससे ज्यादा कौन पहुंचेगा? जिसने अपनी खबर नहीं वो अल्लाह वाला हो सकता है, जिसे अपना ही पता नहीं वो अल्लाह वाला हो सकता है। तवज्जो करना। हाँ ये हमारे सादे लोग बहुत डरते हैं पीरों से। वो एक मुरीद के घर पीर साहब आए, थोड़ी देर हो कोड़ा उठाए और जमीन पर दे मारे। मुरीद बड़ा डरा, मक्खी नहीं मच्छर नहीं, हजरत मार किसको रहे हैं? डरते डरते पीर साहब से पूछा हजरत क्या बात है? मक्खी नहीं मच्छर नहीं, आप मार किसको रहे? कहने लगा मैं यहीं से बैठे बैठे हरम को देख रहा हूँ, जो ही हरम में कुत्ता दाखिल होता है मैं यहीं से भगाता हूँ। मुरीद कहने लगा बहुत पहुंचा हुआ बैठा पाकिस्तान, कुत्ता वहां से भगा रहा है। मुरीद की घरवाली बड़ी होशियार थी, उसने खाना तैयार किया, ट्रे में रखा,
ऊपर दस्तरखान ढका, पीर साहब के सामने लाकर रख दिया। मुरीद बहुत सारे बैठे हैं, पीर कपड़ा हटाई, अच्छी बात नहीं। पीर साहब ने मुरीद से पूछा, क्या है इस कपड़े के नीचे? मुरीद की घरवाली बाहर आई, कोड़ा उठाया, पीर की कमर पर दे मारा। हरम का कुत्ता नजर आता है, कपड़े के नीचे खाना नहीं दिखाई देता तुझे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर का बहुत बड़ा अल्लाह वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया। जितने अल्लाह वाले गुजरे तमाम ने ये ऐलान किया, तवज्जो करना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबी सुभानी, गौसे समदानी अपनी किताब कुनियत तालिबीन में ये बात नकल कर दी। सफा 117 सफा 17 पर कुनियत तालिबीन में लिखा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो बेनमाजी आदमी मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। कब मानोगे शेख साहब की इस बात को? सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी। सकरन वालों, कितनी बड़ी तबाही, कितनी बड़ी बर्बादी, कितना बड़ा जुल्म है। तुम्हारे मेरे खेतों में बीज का बोने वाला बेनमाज है, फसलों का पानी लगाने वाला बेनमाज है, गंदम की कटाई करने वाले बेनमाज है, उठाकर थ्रेशर चलाने वाले बेनमाज है, तिरकों पर लादने वाले बेनमाज है, चक्कियों पर लाने वाले बेनमाज है, आटा पीसने वाले बेनमाज है। अरे सकरन वालों, कितनी बड़ी तबाही, चक्कियों से आटा लाने वाले बेनमाज है, तेरे मेरे घर पर रोटी पकाने वाली बेनमाज, खाना देने वाली बेनमाज, बर्तन उठाने वाली बेनमाज, तेरी मौत आई, मेरी मौत आई, गुस्ल देने वाले बेनमाज, कफन पहनाने वाले बेनमाज, कब्रिस्तान ले जाने वाले बेनमाज, कांधा देने वाले बेनमाज, कब्र में उतारने वाले बेनमाज, कब्र पर धड़ाधड़ मट्टी डालने वाले बेनमाज। मुझे जरा बताओ तो सही, ये इतने सारे बेनमाजी तुझे मुझे अकेला कैसे जन्नत में जाने देंगे? तुमने नहीं सोचा, मैं सोचा करता हूं। तेरी मौत आई, मेरी मौत आई, ऑपरेशन रूम में डॉक्टर बेनमाज, तेरी मेरी लाश को घसीटने वाले बेनमाज, स्ट्रेचर पर डालने वाले बेनमाज, अरे घर तक लाने वाले बेनमाज, उतारने वाले, घर पर सहारा देने वाली बीवी बेनमाज। कराची में 12 बेटे, बाप की मौत आई, एक भी जनाजे में शरीक नहीं हुआ। एदी होम वालों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्रिस्तान ले गए, एक बेटा करीब नहीं आया। कभी बताया ही नहीं कि दीन क्या है, कभी समझाया ही नहीं खुदा का कुरान क्या है, कभी बात ही नहीं बताई कि रहमत वाले नबी का दीन क्या है। अरे तवज्जो करना, तुम्हें क्या बताऊं, आज इतनी बड़ी तबाही